हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। रीजनिंग की आज की क्लास अपनी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के जो सारे के सारे सवाल हैं वो विगत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगामी जो भी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें रीजनिंग आती है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस क्लास को आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपके जो भी सवाल है एग्जाम में आए और इन सभी क्वेश्चनों में से किसी भी ट्रिक काम कर गई तो बिल्कुल 100% आप वो सवाल सही करके आओगे एग्जाम में। तो इसलिए बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, 9, 17 और आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह अपने को बताना है कि कितने आएंगे। तो सबसे पहले जो अपने को संख्याएं दे रखी है 3, 5, 9, 17 और इसके बाद में जो संख्या अपने को पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगी। तो सबसे पहले तो इनका आपस में संबंध देखते हैं किस प्रकार से संबंध हैं। तो 3 में कितने जोड़े तो 5 आते हैं भाई, 3 में 2 जोड़ दें तो 5 आ जाते हैं। इसके बाद में 5 में कितने जोड़ें तो 9 आते हैं, 5 में 4 जोड़ते हैं तो कितने आ जाते हैं, 9 आ जाते हैं। फिर 9 में कितने जोड़ें तो 9 में अपन 8 जोड़ते हैं तो कितना आ जाते हैं भाई, 17 आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से यानी यहाँ कितने जोड़े, 2, 2 को किससे गुणा किया, 2 से तो कितने आ गए 4, फिर 4 को 2 से 8, फिर 8 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो भाई कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। तो अपन 17 में अगर 16 जोड़ते हैं यानी 17 में अपन 16 जोड़ते हैं कितने आ जाते हैं भाई, 33 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 33 आ जाते हैं। तो अपना जो खाली जगह है वहाँ कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। देखो देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है 33, बिल्कुल दे रखा है डी ऑप्शन में दे रखा है 33। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल अगर आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले तो अपने को जो संख्याएं हैं उनमें संबंध पता करना है कि उन संख्याओं के बीच में संबंध किसका है। 3 और 5 के बीच में अपन ने संबंध पता किया तो 3 में 2 जोड़े तो 5 आते हैं और 5 में 4 जोड़े तो 9 आते हैं और 9 में 8 जोड़े तो 17 आते हैं। यानी पहले 2 का गैप था, फिर उसको 2 से गुणा कर दिया, 4 का गैप हो गया, फिर 4 को 2 से गुणा कर दिया, 8 का गैप हो गया, फिर 8 को 2 से गुणा कर दिया तो आगे 16 का गैप हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है अपना निरक्षरता का संबंध जिस प्रकार से शिक्षा से है उसी प्रकार से सूखा का संबंध किससे है, ये अपने को बताना है। ए ऑप्शन में आपका है कुआं, बी ऑप्शन में वर्षा, सी ऑप्शन में बांध और डी ऑप्शन में अपना दे रखा है नदी। यानी सबसे पहले निरक्षर यानी अपने को कहा जाए, निरक्षर किसे कहा जाता है भाई, जो अनपढ़ हो यानी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है उसे क्या कहते हैं, निरक्षर कहते हैं। तो निरक्षर का अपन अपोजिट अगर बात करें तो वो क्या होता है भाई, पढ़ा लिखा व्यक्ति। यानी निरक्षर को क्या देखकर अपने को निरक्षर उसको बनाया नहीं जा सकता, यानी निरक्षर से उसकी परिभाषा चेंज हो जाए, उसको क्या देकर भाई, शिक्षा देकर। निरक्षर का संबंध किससे हो गया, शिक्षा से हो गया। उसी प्रकार से मान लो कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहीं मान लो सूखा है तो वहाँ क्या होने पर वह सूखापन दूर हो जाएगा भाई, वहाँ वर्षा होने पर। क्या होने पर भाई, वहाँ वर्षा होने पर वह सूखापन दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से निरक्षरता का संबंध शिक्षा से है, क्योंकि शिक्षा किसी व्यक्ति को देकर उसकी निरक्षरता समाप्त की जा सकती है, उसी प्रकार से किसी स्थान पर वर्षा होने पर वहाँ सूखा नहीं रहता है। तो इस प्रकार से वर्षा और सूखा जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से भी निरक्षरता और शिक्षा आपस में संबंधित है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है अपना, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है। यानी एक कुत्ता और एक खरगोश है आपस में दौड़ रहे हैं, यानी एक कुत्ता है वो खरगोश का पीछा कर रहा है। किस वजह से वो तो आपको ही पता है, अपना शिकार बनाने के लिए खरगोश का पीछा कर रहा है कुत्ता। आगे क्या दे रखा है, खरगोश कुत्ते से 150 फीट आगे है। यानी जो खरगोश है वो कुत्ते से 150 फीट आगे चल रहा है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में अगर दूरी की बात करें तो कितनी हो गई भाई,
150 फीट। इन दोनों के बीच में दूरी की बात करें तो अपन कितनी हो जाएगी, 150 फीट की दूरी है। इसके बाद में प्रत्येक छलांग में जब कुत्ता 9 फीट कूदता है, यानी कुत्ता है आपके कितना कूदता है, कुत्ता 9 फीट कूदता है, तो आपके जो कुत्ता 9 फीट कूदता है तो खरगोश 7 फीट कूदता है। कुत्ता मान लो 9 फीट कूदता है तो आपके खरगोश कितना फुट कूदता है भाई, 7 फीट कूदता है। खरगोश 7 फीट की छलांग लगाता है। अब अपने को क्या पूछा, तो कुत्ता कितनी छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी खरगोश और कुत्ते के बीच की दूरी कितनी है, 150 फीट है। इसके बाद में प्रत्येक छलांग में जब कुत्ता 9 फीट कूदता है, यानी कुत्ता कितने फीट कूदता है भाई, 9 फीट कूदता है, और आपके जो खरगोश है वो 7 फीट कूदता है। तो इन दोनों के बीच के अंतर की अगर अपन बात करें वो कितना हो जाएगी, 2 फीट प्रति छलांग। यानी कितना हो जाएगी भाई, 2 फीट प्रति छलांग हो जाएगी। इन दोनों के अंतर यानी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 2 फीट प्रति छलांग की अंतर है इन दोनों के बीच में। अब अगर बातें की जाए कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है भाई, सभी को पता है दूरी कितनी है, 150 फीट दूरी है इन दोनों के बीच में। और जो छलांग है वो कितने फीट कूद रहे हैं, 2 फीट का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब 150/2, तो आपके 75 छलांग। तो अपना 75 छलांग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपके नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है। खरगोश कुत्ते से 150 फीट आगे हैं, यानी खरगोश और कुत्ते के बीच में दूरी कितनी है, 150 फीट की दूरी है। प्रत्येक छलांग में जब कुत्ता 9 फीट कूदता है, यानी कुत्ते के कूदने की छलांग कितनी है भाई, 9 फीट है, तो खरगोश उससे आगे 7 फीट कूद लेता है। यानी कुत्ता 9 फीट कूदता है और खरगोश आपके 7 फीट कूदता है। तो कुत्ते कितनी छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा, ये अपने को पूछा है। तो कुत्ते और खरगोश की छलांग के बीच में अगर अंतर की बात करें तो कितना है भाई, 2 फीट का है। कितना अंतर है ये देख लो, यहाँ लिखा हुआ है 2 फीट का अंतर है। और अपने पास में टोटल कितने दूरी है, 150 फीट है। तो 150 में अपन 2 का भाग देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा टोटल 75 छलांग। कितनी छलांग भाई, 75 छलांग अपना टोटल आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन अपना इस प्रकार से सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सवाल। अगर कोई भी सवाल आपके समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लें। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि जब नेक्स्ट क्लास होगी तब आपका कन्फ्यूजन वाला सवाल है वो सबसे पहले करवा दिया जाएगा। इसी के साथ आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ हर रोज़ नए नए प्रैक्टिस सेट डाले जाते हैं, उनसे आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी और बेहतर बना सकें। इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है अपना, निम्न आकृति में छोटा त्रिभुज प्रोफेसर को, यानी छोटा जो त्रिभुज है वो प्रोफेसर को दर्शा रहा है। तो छोटा त्रिभुज कहाँ है भाई, छोटा त्रिभुज आपके ये रहा। प्रोफेसर को मैं पी से लिख रहा हूँ, आप समझ जाना भाई। इसके बाद में बड़ा त्रिभुज नेताओं को बड़ा त्रिभुज कौन सा भाई, ये वाला बड़ा त्रिभुज, ये वाला बड़ा त्रिभुज है वो किसको दर्शा रहा है भाई, नेताओं का। यहाँ मैं एन लिख रहा हूँ। इसके बाद में नेताओं को दर्शाता है। व्रत स्नातकों को, जो व्रत है आपके वो किसको दर्शाता है भाई, स्नातकों को। व्रत है वो स्नातकों को दर्शाता है। इसके बाद में बात की जाए और चतुर्भुज है वो विश्वविद्यालय के सदस्यों को दर्शाता है। जो आपके जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज किसे कहा जाता है भाई, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। और वो चतुर्भुज है वो आपके विश्वविद्यालय सदस्य, सीधा लिख रहा हूँ VC, विश्वविद्यालय सदस्य मान लेना, VC विश्वविद्यालय सदस्य को दर्शाता है। तो अपने पास में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नेता स्नातक है। नेता आपके क्या है, स्नातक है,
लेकिन विश्वविद्यालय का सदस्य नहीं है। नेता स्नातक है लेकिन विश्वविद्यालय का सदस्य नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर चतुर्भुज में से तो आएगा नहीं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय का सदस्य नहीं है, तो इसमें से तो इसका आंसर आएगा नहीं। तो ये तो पहले ही का कर लो आप। इसके बाद में कह रहा है कि नेता स्नातक है, यानी नेता का कौन सा है भाई, नेता का बड़े वाला त्रिभुज है, और स्नातक का कौन सा है, स्नातक का वृत्त है। ऐसा कोई कॉमन पार्ट देखो जो बड़े वाले त्रिभुज में भी आए और वृत्त में भी आए। ये देखो, देखें बी एवं सी, यानी ये जो पार्ट है वो बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और आपके वृत्त में भी आ रहा है, तो इसका मतलब यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, बी एवं सी, ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सवाल में अपने को पूछा है कौन सा नेता स्नातक है लेकिन विश्वविद्यालय सदस्य नहीं है, तो विश्वविद्यालय सदस्य को अपन ने चतुर्भुज से प्रदर्शित किया है, तो इसका मतलब इसका आंसर चतुर्भुज में से तो आएगा नहीं, तो चतुर्भुज को अपन ने पहले ही कैंसिल कर दिया। और इसके बाद में ऐसा पार्ट अपने को ढूंढना है जो वृत्त में और आपके बड़े वाले त्रिभुज दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तो इस प्रकार से अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है आपके, जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह अपने को सही संख्या बतानी है कि क्वेश्चन मार्क की जगह अपना क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो इस वाले जो आपके डायग्राम में जो संबंध है वही संबंध आपके इस वाले डायग्राम में होगा। तो देखें इस वाले डायग्राम में क्या संबंध है, किन संख्याओं से संबंध है। तो सबसे बड़ी संख्या बीच वाली है, तो इसका मतलब इन सभी संख्याओं का संबंध होगा बड़ी वाली संख्या से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं 7 को 4 से गुणा करूं, कितने हो रहे हैं भाई, 7 चौक 28, और 9 को 3 से करूं, कितने हो रहे हैं, इनाना बिना 18 3 27, और 28 और 27 को मैं जोड़ता हूं तो बीच वाली संख्या आती नहीं है, तो इसका मतलब ये तो संबंध आपके होगा नहीं। अब इसको इससे गुणा करता हूं, देखें 7 × 9 कितने हो रहे हैं भाई, 9 7 63 हो रहे हैं। इसके बाद में वापस 4 को 12 से गुणा करूं तो +4 × 3, इसके बाद में 9 7 63 +4 3 12, 63 में अगर 12 जोड़ा जाए तो कितने हो रहे हैं भाई, 75 हो रहे हैं। तो इसका मतलब पहले में 75 आ रहे हैं क्या सेंटर में, बिल्कुल 75 आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो अपन ने इसमें ट्रिक लगाई है, यानी इसको और इसको गुणा किया है, ये 7 को और 9 को गुणा किया है, 3 को और 4 को गुणा किया है और आपस में जोड़ दिया, तो अपना बीच वाला आ गया। तो उसी प्रकार से अपने को सेकंड डायग्राम में फॉलो करनी है चीज़। तो यहाँ देखें सेकंड डायग्राम में अपन क्या करते हैं, सेकंड डायग्राम में अपन इस प्रकार से करते हैं कि 9 × 8, 9 × 8 और इसके बाद में +3 × इस डायग्राम में जो दे रखा है क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इसकी जगह अपन ने क्या मान लिया भाई, x मान लिया। तो 3 को मैं x से गुणा करूँगा तो कितने हो जाएंगे भाई, 3x हो जाएंगे। इसके बाद में किसके बराबर होंगे, ये टोटल अपन ने किया तो कितना है यहाँ पे 75 आए, ये टोटल किसके बराबर आने चाहिए, 90 के बराबर आने चाहिए। किसके बराबर भाई, 90 के बराबर आने चाहिए। तो इसका मतलब 9 को मैं 8 से गुणा करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 8 2 64, 9 72, तो 72 +3x बराबर 90, 3x बराबर 90 माइनस के 72, और 3x बराबर 90 में से 72 माइनस निकाले तो 18, और इसी प्रकार से यहाँ लिख रहा हूँ भाई x बराबर 18/3, और 18 में 3 का भाग दिया जाए तो 6 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो आपके क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है वहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लो वापस ये चीज़ फॉलो करके, 9 को 8 से गुणा करो, कितने हो रहे हैं, 9 72, और आपके 6 को 3 से गुणा करो 18, 72 और 18 कितने होते हैं भाई,
90 होते हैं और सेंटर में कितने हैं भाई 90 हैं। यही अपने को आंसर लाना था। तो इसी प्रकार से अपना जो आंसर है वो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। छोटी सी आपसे उम्मीद भी रहती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।